आपके पिताजी लेवल के लोग कोई अगर प्लान कर रहे हैं, जैसे अबव 50 के प्लस के लोग प्लान कर रहे हैं कि मैं ऑटोमेटिक चाह रहा हूँ। पहले सेगमेंट जानना चाहूँ, किसी का क्या सेगमेंट का रहता है कि मुझे सेडान सेगमेंट ही पसंद है। कॉम्पैक्ट कार में कौन सी कंपनी और कौन सा ट्रांसमिशन प्रेफर करना चाहिए? मैं तो अंडर 10 में तो आई वुड प्रेफर मैनुअल ही लूँ, क्योंकि AMT आएगा। AMT में वो उतना फन है नहीं। मैनुअल पर भी आप उसमें जाओ, बलेनो या फिर फ्रॉन्क्स जो हो गई है, मारुति है, बट उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आप सेफ्टी को प्रेफर नहीं करते तो चीज़ें बड़ी गाड़ी में, आप छोटी गाड़ी भी लेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बाद में, लेकिन 1 से 1.5 लाख के डिफरेंस में आपको हर चीज़ें ये सब करवानी ही पड़ती है। जैसे आप टायर का चेकअप कराते हैं, वैसे आपका इंजन की इन सब चीज़ों का चेकअप भी एक टाइम टू टाइम होना चाहिए। एक्चुअली ग्लॉस्टर के साथ कर रहे थे। एक ग्लॉस्टर के साथ एक वो MG की कौन सी छोटी कार, कॉमेट फ्री प्लान कर सकते हो, नेक्सॉन प्लान कर सकते हैं। नेक्सॉन भी बहुत अच्छी कार है इस रेंज में। अच्छा, नेक्सॉन का एक मैं डिफेक्ट बताना चाहता हूँ। अभी जस्ट हमारी बात हो रही थी कि नेक्सॉन में नीचे ना वायरिंग वगैरह गई है। रेनॉल्ट की कार सब अवॉइड एक निसान की एक और है रेनॉल्ट क्विड जो है, किक, वो सबसे ज्यादा उस सेगमेंट में अनसेफ आप मान सकते हो उस कार को। आप मारुति बोल रहे हैं, मारुति से ज्यादा अनसेफ रेनॉल्ट की क्विड बन रही है। नमस्कार दोस्तों, कार वाला में आपका बहुत 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 फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूँ ऋतिक, मैं हूँ कार्तिक, और आज का वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। कोई सी भी कार हो, कोई भी कार हो, आप कंफ्यूज ये होते हैं कि मैं ऑटोमेटिक लूँ या मैनुअल लूँ। तो आज का गंभीर विषय के ऊपर चर्चा चालू करते हैं। एज ग्रुप वाली कार्स, एज ग्रुप वाली। तो एज ग्रुप वाला जो पॉइंट है उसके अंदर सब ऐसा है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं, आपकी एज है 25 to 30 और आप प्लान कर रहे हैं कि थोड़ी स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, पावर भी होना चाहिए गाड़ी में, मैं ऑफ रोडिंग भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, उस टाइप की गाड़ी में बात करेंगे। और अगर आप आपके पिताजी लेवल के लोग कोई अगर प्लान कर रहे हैं, जैसे अबव 50 के प्लस के लोग प्लान कर रहे हैं कि मैं ऑटोमेटिक चाह रहा हूँ, या कुछ लोग मैनुअल के दीवाने होते हैं नो डाउट, पर मैं ऑटोमेटिक चाह रहा हूँ, उन लोगों को ज़्यादा CVT और AMT वगैरह का वो नहीं रहता। उनको रहता है कि ऑटोमेटिक गाड़ी लेना है। तो मैक्सिमम लोगों के लिए ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक AMT ऑटोमेटिक है, उसको क्लियर आउट करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कार्तिक जी कि अगर एज वाला कोई गाड़ी लेता तो उसको कौन सी लेनी चाहिए, मतलब कौन सा इंजन या कौन सा ट्रांसमिशन प्रेफर करना चाहिए जिसमें उसको ऑफ रोडिंग भी काम हो जाए और सिटी में भी काम हो जाए। तो अभी मैं पहले सेगमेंट जानना चाहूँ, किसी का क्या सेगमेंट का रहता है कि मुझे सेडान सेगमेंट ही पसंद है। हाँ, वो सेडान तो में आपको मतलब अपन सबसे पहले स्टार्टिंग से ही बात करते हैं। अपन कॉम्पैक्ट कार से बात करते हैं, जो अंडर 10 लाख में या 8 लाख में 7 लाख में कुछ भी कार आ जाती है, तो अपन कॉम्पैक्ट कार से बात करते हैं। तो कॉम्पैक्ट कार में कौन सी कंपनी और कौन सा ट्रांसमिशन प्रेफर करना चाहिए? मैं तो अंडर 10 में तो आई वुड प्रेफर मैनुअल ही लूँ, क्योंकि AMT आएगा। AMT में वो उतना फन है नहीं, तो मैनुअल लो। और मैनुअल पर भी आप उसमें जाओ, बलेनो या फिर फ्रॉन्क्स जो हो गई है, मारुति है, बट उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आप सेफ्टी को प्रेफर नहीं करते तो नहीं तो i20 की एनलाइन तो महंगी चली जाती है। i20 भी अंडर 10 अगर आप जाएंगे तो वो कार का परफॉर्मेंस, लुक्स, अंडर 10 में ड्राइविंग आ जाएगा उसका। अंडर 10 मिड वेरिएंट आएगा। आप अगर आप प्रेफर करेंगे आस्टा या फिर स्पोर्ट्स आ जाए तो वो नहीं आएगा, मैग्ना तक आ जाएगा अंडर 10 पर। जैसे 25 से 30 साल के लड़के जो रहते हैं या जो भी लेना चाहता है, तो वो अंकलों वाली कार प्रेफर नहीं करता। पर अगर कोई माइंडेड पर्सन है जो प्लान कर रहा है कि नहीं मैं ऐसी कार लूँ जो सभी चला सके घर में, मेरे अलावा कोई मम्मी भी ले जाए, पापा भी ले जाए, दादाजी भी ले जाए, निऑस ले सकते हैं। ग्रैंड i10 निऑस है ना, और उसमें डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी मैंने i20 ली तो प्रेफर कर रहा था लेना, पर उसमें उनने वही बोला था कि 7.5 का सब कुछ हो रहा था, मुझे 7 में ऑफर कर रहे थे। 50,000 का नेट डिस्काउंट था दिवाली के पहले। अच्छा, तो ऑफर्स आप लोग क्लेम कर सकते हो, तो शोरूम जाके पता लगेगा विजिट करने के बाद ही। और अभी सबसे बेस्ट टाइम आ रहा है ऋतिक, अभी दिसंबर आ रहा है। दिसंबर में ईयर चेंज होगा, मैन्युफैक्चरिंग ईयर। आप स्टॉक क्लियरेंस सेल वाली चीज होगी। कितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ो डीलर को, जितनी पहचान निकालना हो। के साथ शेवलेट के साथ में क्रूज के साथ बीट उन्होंने 5 लाख रुपए ऊपर देके फ्री में दी थी शायद, ये हुआ था। ये अभी एक्चुअली ग्लॉस्टर के साथ कर रहे थे। एक ग्लॉस्टर के साथ एक वो MG की कौन सी छोटी कार, कॉमेट फ्री। तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं, मतलब आप 7 सीटर प्लान करो, छोटी अपने आप आ जाएगी। पर कॉमेट में भी शायद हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं। कॉमेट में बैटरी कूलिंग के लिए मतलब जो पंच वाला सिस्टम है वो नहीं दिया उन्होंने, ना वहाँ पे नेचुरली जो हवा से कूल हो रही है बैटरी, तो वो मतलब सिटी पर्पस के लिए ही। उसको आप चाहोगे मैं यहाँ से, हम जैसे इंदौर के रहने वाले, तो इंदौर से देवास पड़ता है कुछ 90 समथिंग, तो वहाँ अगर हम ले जाते हैं 70-80 जो भी पड़ता है, तो अगर वहाँ ले जाते हैं तो वहाँ तक ले जाने में कहीं ना कहीं अगर गर्म हो गई या गर्मी में ले गए तो फिर आप रास्ते में खड़े रहो और वेट करो फिर कि वो ठंडी होगी। तो ये दिक्कत है बड़ी बेकार, गाड़ी रोड साइड पर बंद नहीं होना चाहिए। और इंदौर में भी आप देखेंगे तो कुछ इतने चार्जिंग पॉइंट्स है नहीं, तो इतनी कम रेंज की कार लेना बहुत वे रिस्की। और फिर उसमें आप चीज़ें भी देखो, मतलब एक स्कूटी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़े एग्जांपल है मेरे पास, कि अगर आप प्लान करते हैं ओला,
तो वो हर जगह बंद होती है, और आप एथर प्लान करते हैं तो वो ऑलरेडी वेल प्लान कंपनी है जिसने 140 चार्जर तो सिटी में लगा ही रखे हैं ऑलरेडी, और उनका रोड असिस्ट जो उन्होंने दिया है, रोड साइड असिस्ट जो होते हैं, तो उसमें आपका बकायदा एक आदमी आता है आपको देता है। तो वो कहीं ना कहीं कारों में भी फिर वो चीज़ होनी चाहिए कि आपको ईवी कार्स अगर आप दे रहे हो तो आपको फटाफट करे। वैसे भी ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है, पंच अभी चल रही है तो ऐसे कोई दिक्कत आई नहीं उसके अंदर की कभी बंद हुई या कुछ, लेकिन सर्विसिंग टाइम टू टाइम हो जाती है उसकी। तो अब जो अपना मेन ये था कि 25 से 30 वाली हमने चीज़ क्लियर कर दी। अब अगर आप अबव 50 हैं तो अबव 50 में आप सब कॉम्पैक्ट एक्सयूवी में भी जा सकते हैं, है ना। वेन्यू वगैरह जो बताई है 3X बार हम लोग बता रहे हैं क्योंकि अच्छी गाड़ी है, हमने कोई पैसा नहीं लिया है महिंद्रा से, लेकिन वो गाड़ी अच्छी है क्योंकि उसका काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था उस गाड़ी का, और मतलब एक नया ही चेंज दिया है। तो वो आप प्लान कर सकते हो। नेक्सॉन प्लान कर सकते हैं, नेक्सॉन भी बेस्ट है, बहुत अच्छी कार है इस रेंज में। अच्छा, नेक्सॉन का एक मैं डिफेक्ट बताना चाहता हूँ, अभी जस्ट हमारी बात हो रही थी कि नेक्सॉन में नीचे ना वायरिंग वगैरह गई है, तो वो एक ग्राउंड क्लियरेंस में कहीं ना कहीं अगर कट गई है, मतलब बाहर उन्होंने वायरिंग भेजी है एक प्लास्टिक पाइप के थ्रू, बैटरी का जो उसका पूरा प्लेटफॉर्म है उसके नीचे वायरिंग बाहर से ही दिख रही है। तो वो कहीं ना कहीं या तो अनप्रोफेशनलिटी बोल सकते हैं टाटा की, या तो टूटने कटने का डर कि वो चूहे काट देते हैं जो इंडिया में बेसिकली नॉर्मली होता ही है, तो वो चीज़ का डर भी बना रहता है। तो वो एक मेरे को ड्रॉबैक लगा, इसीलिए शायद हम लोग जब पंच लेने गए थे तो यही सोच के पंच ली थी कि उसका बेस भी क्लियर है और हर चीज़ थोड़ी प्रोफेशनल थी। छोटी गाड़ी एनी टाइम पंच, आप पेट्रोल भी देख लो, आप टियागो भी देख लो, इनमें कोई इश्यूज नहीं है। हाँ 6 लाख से स्टार्टिंग में आ रहे नेक्सॉन और सफारी हैरियर में उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, आई डोंट नो द रीजन, और मतलब क्या ही बोल सकते हैं। हाइब्रिड में देख सकते हो आप, पंच देख सकते हो, पंच में ICNG बेस्ट हो गया, ICNG प्लस पेट्रोल वाली जो उनका वो है वो भी सबसे बेस्ट है। उसमें टंकी उन्होंने एडजस्ट करके बूट स्पेस भी पूरी यूटिलाइज हो जाती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो थोड़ी सी बड़ी साइज की प्लान जिसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। वैसे इन गाड़ियों में ग्राउंड क्लियरेंस है कि आप लोग कभी, जैसे कुछ लोग खेती से बिलोंग करते हैं या जो शहर में रहते हैं उन्होंने फार्म हाउसेस लिए होते हैं, या कहीं आप जाना पसंद करते हैं संडे सैटरडे कहीं निकल जाए, तो आप कहीं भी ले जा सकते हो, तो गाड़ी अड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको कहीं मतलब कोई ऐसी जगह फंस गई जहाँ कोई निकालने वाला नहीं, छोटी गाड़ी कहीं ना कहीं फंस जाती है। इनसे इस टाइप की गाड़ियों में आपको दिक्कत नहीं आती है, ये एक बेनिफिट है। तो अबव 50 वाले जो कार ले सकते हैं उसकी लिस्ट में यहाँ पर लगा रहा हूँ साथ में, तो ये आपके लिए प्रेफरेबल कार रहेगी हमारे हिसाब से। अब आप जो चाहें सबकी पर्सनल चॉइस होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा लंबा चल गया है, लेकिन हम एक डीप डिस्कशन कर रहे हैं जो हम लोगों ने चलाई है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नॉट टू बाय मॉडल्स, नॉट टू बाय मॉडल्स, थोड़ा सा सुजुकी हर मॉडल नॉट टू बाय, कोई बुराई की बात नहीं है, आप लोगों की पसंद होती है। नहीं, विटारा ब्रेजा छोड़ दो यार, उसको विटारा ठीक है, हो सकता है कि टोयोटा का दबाव हो तो वो लोग गाड़ी अच्छी बना रहे हो विटारा को क्योंकि जो मॉडल्स टोयोटा ने एक बार किए हैं साथ में उनके, तो उस पर थोड़ा सा लोहा ज़्यादा लगा रहे होंगे और क्या, लेकिन सेफ्टी है फिर भी। तो नॉट टू बाय में ऐसा कौन सा एक एग्जैक्ट मॉडल बोल सकते हैं? मैग्नाइट नॉट टू बाय में ले सकते हैं, हाँ गाड़ी अच्छी है, बहुत लोग ले रहे हैं, और लेकिन उसका सेफ्टी की रेटिंग तो वैसी कम है, मेरे ख्याल शायद 3 स्टार मिली उसको, सेफ्टी रेटिंग कम 2.5 या 3 स्टार। निसान में और सर्विस सेंटर्स भी इतने कोई प्रॉपर है नहीं, हाँ, और पार्ट्स अवेलेबिलिटी में भी बहुत प्रॉब्लम है, तो निसान मैग्नाइट आप अवॉइड कर सकते हैं। रेनॉल्ट की कार सब अवॉइड कर निसान सकते की एक और है हैं, जो रेनॉल्ट क्विड जो है किक, वो सबसे ज्यादा उस सेगमेंट में अनसेफ आप मान सकते हो उस कार को। आप मारुति बोल रहे हैं, मारुति से ज्यादा अनसेफ रेनॉल्ट की क्विड बन रही है, और क्विड ऑटोमेटिक भी आ चुकी थी। क्विड ऑटोमेटिक काफी पहले आ गई थी, मतलब अब जो अभी हमने गाड़ियों के नाम लिए तो लेटेस्ट गाड़ियां इनमें सब चीजें अपग्रेड होके आई है, पर क्विड की ऑटोमेटिक जो आई थी, नो डाउट उसने लोगों को गाड़ी चलाना सिखाया, जो लोग नहीं चला पाते थे। मेरी खुद की घर में एक हमारे रिलेटिव है जिन्होंने क्विड ली है, जिनको गाड़ी चलाना नहीं आती थी, तो वो क्विड से ऑटोमेटिक गाड़ी से ही उन्होंने सीख ली, तो उनके लाइफ ईजी हो गई। जिनको मैनुअल आती ही नहीं है, या तो वो चलाते ही नहीं है, ऑटोमेटिक ही चलाते हैं, ये 2 ऑप्शन है उनके। तो क्विड भी अच्छी थी, लेकिन सेफ्टी में हम वहाँ उसको कंपेयर नहीं करेंगे। किक एक नॉट टू बाय कार हो गई, बाय में नहीं बोलेंगे इस गाड़ी को, लेकिन एक गाड़ी और है इसकी लाइन में, सिट्रोइन की बसाल्ट। हाँ बसाल्ट और C3 भी है। बसाल्ट को अंडर 10 लाख की निकालने की कोशिश बहुत अच्छी है, पर उसमें कुछ फीचर्स नहीं है, उसमें आपको ऊपर जाना ही पड़ेगा। बस उसके टॉप वेरिएंट को भी ऐसा लग रहा है कि कोई ज़्यादा बिना फीचर के उन्होंने उठा के दे दी गाड़ी, थोड़ा बेसिक, मतलब जो उसका जहाँ तक बैठ के भी देखा, अंदर चलाई तो नहीं है जेन्युइनली मैंने उसको, लेकिन अंदर बैठने के बाद जो एक बेसिक फील आता है वो आप किसी भी उस सेगमेंट की गाड़ी में चल जाओगे तो कूपे कार में आपको लगता है जैसे सबसे लग्जरियस सेगमेंट जिसको बोलते हैं पिताश्री जो हो गए, वो हो गए अपने कर्व ईवी। तो लेकिन बसाल्ट बहुत बेसिक गाड़ी होगी उसका, तो मैं नॉट टू बाय में आप ले सकते हो, अगर आपको पसंद आए तो नो डाउट कि आप कूपे कार ले रहे हो, बूट स्पेस बड़ी मिल जाती है, वो भी एक बेनिफिट है, पर फिर भी नॉट टू बाय में इसको खिलाएंगे। तो ये 2 गाड़ियाँ हम नॉट टू बाय में देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। तो जो लोग इन गाड़ियों के बारे में प्लान कर रहे हैं, आप सोचें समझें, और अगर आपकी पसंद फिर भी उससे मैच कर रही है तो आप ले सकते हैं, ये हमारा सजेशन है। थिंग्स टू रिमेंबर इन ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन फॉर लॉन्ग टर्म विजन। हाँ,
तो क्योंकि ट्रांसमिशन की बात हो रही है तो थिंग्स टू रिमेंबर में एक चीज़ मैं ऑलरेडी बोल मैं चुका आपको हूँ। सबसे पहले तो ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, ऑटोमेटिक और मैनुअल में अपन सोचते हैं कि यार 1 लाख ज़्यादा लग रहे हैं, हाँ तो मैं इस पे जाऊँ या ना जाऊँ। पहली बात तो आपका यूज़, अगर आपको यूज़ ऑटोमेटिक का है और आप 1 लाख के लिए सोच रहे हो तो मत सोचो। जब आप रीसेल करोगे कार को हाँ तो वो 1 लाख आपको मिलना है वापस, बिल्कुल। जो सामने वाला ले रहा है वो देगा। पर हाँ, कॉस्ट है कि आपको ऑटोमेटिक अच्छा रखना है, क्योंकि गियर बॉक्स की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत है। अगर आपने खराब कर दिया है हाँ तो फिर आपको नहीं मिलना रीसेल। जैसे डीसीटी हो गया, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, उसके अंदर पूरा का पूरा ट्रांसमिशन गियर बॉक्स ही चेंज होता है, रिपेयरिंग का कोई सीन नहीं है उसके अंदर। हाँ, सीवीटी में हो जाता है, में हो AMT जाता में भी हो है, जाता है, बट हाँ वो भी बहुत ट्रेंड मैकेनिक्स चाहिए हाँ और पैसे भी ज़्यादा लगने ही है। बिल्कुल। लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोकल मैकेनिक्स का जो मतलब पहले जो गाड़ियाँ आती थी उनको खुद को भी अपग्रेड करना पड़ रहा है, स्टाफ भी उनका अपग्रेड हो रहा है, क्योंकि एक ही बड़ी गाड़ियाँ बहुत लोग ठीक नहीं कर पाते हैं। पहले यही गाड़ियाँ चीज़ें इन गाड़ियों पे होती थी कि फोर्ड की गाड़ी को आसानी से खोल नहीं सकता, इनके इंजन ये वो, पर अब सारी गाड़ियों में जो फीचर्स और टेक्नोलॉजी आ रही है इंजन को लेके, इंजन जो हेवी दे रहे हैं, तो वो हर कोई मैकेनिक नहीं कर सकता। आप थिंग्स टू रिमेंबर में रख सकते हैं आपकी कि जैसे मैंने भी एक पॉइंट बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि आप अगर कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी ले जाते हैं तो आप उसको न्यूट्रल में रखें, पार्किंग मोड में रखें, सिग्नल में। तो ये मैक्सिमम प्रेफरेंस बस आपको, ऐसा नहीं है कि आपने ऑटोमेटिक ले ली तो आपका हाथ जो है उस पर जाएगा ही नहीं तो वहाँ आपको कभी कभी लेके जाना पड़ेगा हाथ, ताकि आपकी गाड़ी सेफ रहे और लॉन्ग टर्म विजन के लिए आप उसको देख सकें। और मैनुअल में से क्या चीज़ रख सकते हैं ध्यान में जो गाड़ी को लॉन्ग टर्म पे ले जाए? मैनुअल में तो बस आपको जो क्लच का डिस्प्लेसमेंट है वो प्रॉपर रखना है और गाड़ी बस चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्लच का ही खेल रहता है मेन जो रहता है। हाँ, और ये भी रहता है कि आप जैसे 5th गियर में है कार और आप 40-30 की स्पीड पे आ गई है, वाइब्रेट कर रही है, आप आलस के कारण गियर ना बदल रहे हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके लॉन्ग टाइम में गियर बॉक्स खराब होने का। मेजर कारण नहीं हो सकता है, बट हाँ वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि मतलब अंदर की कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो आप सोच नहीं सकते। जैसे अभी जीप कंपास अपन ने करवाई थी, जीप कंपास एक मॉडिफिकेशन लाई थी जिसका मैंने वीडियो भी डाला, तो उसमें जब मैकेनिकल काम निकला था तो गाड़ी लगभग 1 लाख अबाव ही चल गई थी, पर फिर भी उसका जो फ्राई व्हील था वो चेंज करना पड़ा। वो एक मेजर इशू था उसके अंदर। नो डाउट वो इंश्योरेंस में कवर हो गया था, पर फिर भी ये सब चीज़ें, अंदर क्लच प्लेट घिसा जाना, क्लच प्लेट बदलवानी पड़ती है कुछ कुछ टाइम पे, तो ये सब चीज़ें बड़ी गाड़ी में। आप छोटी गाड़ी भी लेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बाद में, लेकिन 1 से 1.5 लाख के डिफरेंस में आपको हर चीज़ें ये सब चीज़ करवानी ही पड़ती है। जैसे आप टायर का चेकअप कराते हैं वैसे आपका इंजन की इन सब चीज़ों का चेकअप भी एक टाइम टू टाइम होना चाहिए। तो मैनुअल में भी चलाने में क्लच छोड़ना बंद करना, एवरेज में कैसे आप फर्क ला रहे हैं, वो सब चलाने पे ही डिपेंड करता है, जहाँ तक मैंने लाइट एक्सीलेटर पे चलाएंगे तो एवरेज आता है मैनुअल में। हाँ, माइलेज कौन देगी AT और MT? माइलेज का तो बता ही दिया है। ये पॉइंट को इसलिए कवर नहीं करते हैं, शॉर्ट में कवर कर देते हैं क्योंकि ये पॉइंट हमारे लिस्ट में कवर्ड है, लिखा हुआ है। तो माइलेज नो डाउट आपके ऊपर ही है बनाने में। अगर ऑटोमेटिक को भी आप कांस्टेंट स्पीड में चलने देते सिटी में तो नहीं देगी, बाहर भी आप कैसे चला रहे हैं, मतलब एक्सीलरेशन ब्रेक का है, कहीं ना कहीं आपको तालमेल रखना पड़ेगा, तो एवरेज पे वहाँ भी फर्क पड़ेगा। और मैनुअल में तो आपके हिसाब से ये सिटी में अगर सिटी यूज ज्यादा हो तो ऑटोमेटिक प्रेफर करो। हाँ, सिटी यूज अगर ज्यादा हो, मतलब जो लोग माइलेज थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो। हाँ, मैनुअल ज्यादा देगी सिटी में, बट ऑटोमेटिक पे आपको कंफर्टेबल ज्यादा है। और हाईवे पर तो नो डाउट आपके ऊपर है, मैनुअल ऑटोमेटिक आप मान लो सेम एवरेज है, बट हाँ अगर आपने मैनुअल को बहुत रेव कर रहे हो तो ऑटोमेटिक से कम आएगा वो। ठीक है। फाइनली बात करी जाए लास्ट पॉइंट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबके दिमाग में आता है, और वो है ऑफ रोडिंग पर्पस, हाईवे पर्पस या सिटी पर्पस। तो पूरे ही वीडियो में सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर दी है और सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन पर्टिकुलर इस पॉइंट की अगर बात करें तो कौन सा ट्रांसमिशन आपको प्रेफर करना चाहिए, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिटी की। सिटी में AMT और CVT सही रहेगा। CVT बेस्ट रहेगा। हाँ, AMT और CVT दोनों बेस्ट रहेगा। हाँ, और क्योंकि CVT जो है मैंने जैसे बताया कि एक्टिवा जैसे ही काम करता है, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। और कहीं मेंटेनेंस और AT भी है, ये ऑटो टॉक AT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं। सेकंड पे आते हैं सिटी हो गया शायद, है ना। हाईवे पे कौन सा प्रेफर करना? जो लोग सिर्फ सिटी से मुंबई, पुणे वाले लोग मुंबई जा रहे हैं, वहाँ से अप डाउन कर रहे हैं, या इस टाइप का, मतलब कोई छोटे टाउन में ट्रेवल कर रहा है बड़ी सिटी से, तो सिटी ट्रेवल उसको बोल सकते हैं। उसमें DCT आप बोल सकते हो, DCT सही रहेगा। हाँ, DCT सही रहेगा। DCTs भी मतलब VW का DCT देख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो जो ट्यूनिंग की अभी बातचीतें चल रही है, अब आप लोग चला के देखें, जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑलरेडी वो बता सकते हैं, पर जहाँ तक हमने सुना है तो DCTs थोड़ा से AMT टाइप ही होगा। तो आप चला के देखें पहले, आपकी 2-3 पसंद ऑलरेडी रख के देखें, जो पसंद आएगी उस हिसाब से फिर ये लोग ले सकते हैं। लेकिन हमारा प्रेफरेंस है हाईवे के हिसाब से DCT, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो लोग चाहते हैं कि मैं सिटी में जा रहा हूँ और कभी कभी मैं ऑफ रोडिंग जा रहा हूँ, तो ऑफ रोडिंग के हिसाब से कौन सा? जिसमें टॉर्क कन्वर्टर हो। टॉर्क कन्वर्टर, हाँ, सबसे बेस्ट चीज़ है। इसके बारे में हमने ज़्यादा लंबा डिस्कशन अभी तक किया नहीं है, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर भी बहुत बेस्ट है।
क्योंकि आपको पावर वहीं से मिलेगी हर चीज़ की। और उसका एक पूरा मैं पूरा वीडियो एक बनाऊंगा उसका, और हम लोग ही बनाएंगे या तो, कि उसमें सारी चीज़ें कवर कर देंगे प्रॉपर AMT। यहाँ आज हम सिर्फ गाड़ियों की बात करना है कि आप जो गाड़ियों में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये कुछ मेन कंपनियां जो आज मैं छाट के लाया हूँ कि इसमें आप लोग को कंफ्यूजन मेन कंपनियों में ही रहता है। सिट्रोइन भी कवर कर दी वैसे तो, लेकिन होंडा हो गई, सुजुकी हो गई, होंडा हो गई, ये सब गाड़ियाँ हमने आज इस वीडियो में पूरी कवर कर दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ PDI तो बोलना भूल ही गए। PDI PDI करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल नई कार लेने में। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन ये सबसे मेजर चीज़ होती है। आपने गाड़ी तो पसंद कर ली, गाड़ी पसंद करने के बाद आप उसको उठाने गए और आपने बारीकी से चीज़ें अगर नहीं देखी, जैसे काफ़ी कंपनियों ने तो ये कर रखा है कि आपको अगर PDI करानी तो आप हमको बुलाओ, हमारा बंदा आएगा जो PDI प्रॉपर करके देखेगा। आपने अगर गाड़ी ले ली है और आप मतलब हर कंपनी कोई गलत गाड़ी नहीं देता है, छोटे मोटी सी चीज़ें रहती है जो PDI में निकलती है। जैसे कहीं पे स्क्रैच लगा हुआ है तो वो स्क्रैच, छोटा सा डेंट लग गया तो वो गाड़ी निकालने में होता है। तो गाड़ी क्या रहता है, जब मतलब गाड़ी अगर शोरूम में जब तक खड़ी है तो आप आ जाओ, और शोरूम से बाहर निकलने के बाद शोरूम वाले आ जाए। अब इसमें भी लोगों का एक डाउट आता है कि हमने कार का फुल पेमेंट कर दिया, कि RTGS आपको करना होता है, लोन सैंक्शन कराना होता है। हाँ। आपने पेमेंट करा दिया, हाँ। अब उसके बाद आप PDI कर रहे हो और कुछ गलत मिल जाएगा तो क्या वो पैसे वापस देगा? देखिए, पैसे तो वो वापस नहीं देगा। उसमें आप ये चीज़ें करवा सकते हैं कि कुछ एसेसरीज जो आप लेने वाले हैं, जो एडिशनल अमाउंट देने वाले, वो आप फ्री में ले लेवे। हाँ, मतलब जो उस डेंट से या जो भी चीज़ से ज़्यादा बड़ा कोई मतलब मिलता जुलता खर्चा रखता हो तो वो आपको कंपनसेट कर आप उसको कंपनसेट करा सकते हैं। या फिर उस गाड़ी की वारंटी जो एक्सटेंशन होता है वो नहीं लिया आपने, या फिर कुछ एडवांस नहीं लिया आपने इंश्योरेंस में, तो वो सब आप उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट FOC ले सकते हैं। वैसे मतलब जैसे टाटा का गोडाउन हो गया, कई सारे गोडाउन्स में कैमरा अलाउ नहीं रहते हैं। पर अगर आपकी गाड़ी को बता दी उसने कि गाड़ी सामने खड़ी है और आप उसका PDI कर लो, तो आप कैमरा चालू करके ही करें, ताकि उसको ये भी नहीं लगे कि यार ये पहले डेंट नहीं था या जो भी था। आप एक शूट कर लें गाड़ी का बाहर से, डिक्की वगैरह खोल के देख लें स्विचेस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें होती है जो PDI आप खुद ही कर सकते हैं। मतलब आपको इसके लिए 3 या 4 हज़ार रुपये देने की जरूरत और नहीं। अभी सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न क्या है कि अभी बारिश गई है। अभी बारिश बहुत लॉन्ग चली है, पूरा दशहरे तक आई थी। उस रस्टिंग वाला मामला हो सकता है। उसके बाद क्या होता है कि किसी गोडाउन को नीचे वाली स्पेस पे वहाँ पानी भरा गया, तो पानी भराने से ना गाड़ी में अंदर रस्टिंग होती है, फ्लड इम्पैक्टेड ही कार कहलाएगी वो। ड्रम्स डिस्क जो भी होते होंगे वो कहीं ना कहीं रस्टिंग आ जाती है। वो जो प्रॉब्लम आ रही है, इंजन का जो बेस लेवल है वहाँ पर से कहीं से पानी घुस गया हो, तो आपको वो चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि मतलब मैंने जहाँ तक सुना और देखा है मैंने तो लिटरली कि गाड़ियाँ मतलब कंपनियां है ना जहाँ पर गाड़ी रखती है गोडाउन, उस पर इतना खर्चा नहीं करती है। शोरूम तो बढ़िया चकाचक होते हैं, पर अगर आप गाड़ी शोरूम में जैसे लाते हैं PDI के बाद भी, तो एक माइनर से स्क्रैचेस दिखते हैं, क्योंकि वो आते ही हैं। जैसे छोटी सी गाड़ी में अगर आपने रिबिन बांधा तो उस रिबिन के अंदर भी स्क्रैच हो जाएंगे अगर आपने 10 दिन लगा दिया तो वो आप देख नहीं पाते हैं। तो अगर गाड़ी का कुछ लोगों का मतलब फैमिली मेम्बर ही है गाड़ी एक अपने घर का, तो ये बड़ा दुख रहता है। मतलब मेरे को भी पर्सनली ये सब चीज़ें ऐसा अंदर से ऐसा लगता है कि अरे यार स्क्रैच लग गया। तो ये चीज़ें भी कंपनियों ने भी ध्यान रखना चाहिए, पर हम वहाँ तक हम बोल नहीं सकते। लेकिन आप लोगों को बोल सकते हैं कि आप लेने के पहले चेक करें। PDI इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो फाइनली AMT, AT, टॉर्क कन्वर्टर, DCT, CVT, जितने भी ट्रांसमिशन थे सबकी बात हमने कर ली है। तो अच्छे से आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और फैसला लें। और अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और हम लोग भी इसमें और स्टडी करेंगे कि आपके और माइक्रो थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं, जो बिल्कुल ज़्यादा ही देख परा के गाड़ी लेते हैं, तो उनका क्या सोचना है। तो हो सका तो हम किसी गेस्ट को भी बुलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में जो ऑलरेडी DCT या CVT चला रहा हो, तो आपके और डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो गाड़ी लेने के पहले एक बार देखें, समझें, शोरूम जाएँ, ट्रायल लें और पूरी रिसर्च करके लें। और जो आपके परिचय अगर कोई लेना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को नीचे जाके शेयर बटन दबाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग कार वाला।